गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो पहले प्रार्थना करेंगे। थियोसॉफिकल यूनिवर्सल प्रेयर सबको बोलना है। ज्योतिर्मय माधुरी जी और राम प्रसाद जी। ओ हिडन लाइफ, Nine. ओ हिडन लाइफ, O hidden light, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। vibrant Vibrant in every atom. यस। ओ हिडन लाइट, O hidden light light, shining in shining shining in in every creature. every every creature. O hidden love, O hidden all love, embracing embracing all embracing in oneness. all in all oneness. May all who feel May may all who feel themselves they shall themselves as one with thee as one of thee. know they are know Know they they are are therefore therefore there one with one with every other। every other. every हिंदी में बोला जाता है, हे गुप्त जीवन हे गुप्त एक जीवन, जो हर कण जो हर जो कण में स्पंदित है, में स्पंदित स्पंदित है, हे गुप्त प्रकाश हे एक गुप्त प्रकाश, जो हर प्राणी में प्रकाशित है, जो हर जो प्राणी हर में प्रकाशित है, हे गुप्त प्रेम हे गुप्त एक प्रेम, जो समस्त सृष्टि को जो समस्त सृष्टि को एकत्व में बांधता है, एकत्व में एक बांधता है, जो स्वयं को जो स्वयं को आपसे एक आपसे एक अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं। ये वे यह जान ले वे यह जान ले कि की कि वे प्रत्येक अन्य ये वे प्रत्येक प्रत्येक अन्य अन्य से भी एक है। में भी एक है। में भी एक है। यस। चलो, तो पेज नंबर हम अभी अभी कौन सा कर रहे हैं? थियोसॉफी के पार्ट ये बुक कर रहे हैं। तो माधुरी जी के पास बुक है। ज्योति मैम, आप बुक कब लेके जाते हो देखो। तो मैं आप जब सुबह नहीं तो शाम जब जाते हो तो लेके जाओ। हाँ। हाँ, यस। पेज नंबर 16 का लास्ट वाला पैराग्राफ उधर से चालू करेंगे। ओके। थियोसॉफी विज्ञान धर्म और दर्शन का संश्लेषण है। यह सत्य को उसके शुद्ध रूप और ढांचा में बोध करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का सुझाव देती है। इसे सटीक रूप से एक धर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति को किसी विश्वास या पंथ से नहीं बांधती है, बल्कि यह दिव्य की शाश्वत खोज के लिए मनुष्य का समर्पण है। विश्व के धर्म इस खोज के तरीके है, और इसलिए यह धर्म थियोसॉफिकल अध्ययन के विषय है। थियोसॉफी को एक दिव्य सूत्र या तत्व है, अस्तित्व की मौलिक धारणा से आरंभ होने के लिए कहा जा सकता है, जिस दिव्य सूत्र को संसार के विभिन्न हिस्सों में और समय के विभिन्न युगों में विविध नामों से पुकारा जा सकता है। यह दिव्य ज्ञान जो सभी धार्मिक, फिर से पढ़ता हूँ, आराम से सुनिए। ओके। थियोसॉफी विज्ञान थियोसॉफी विज्ञान धर्म और दर्शन का संश्लेषण है। ओके। ये समझ में आया ना? ज्योति मैम, आप बोलिए। हाँ, आप थोड़ा ये फोकस में रहिए। ये सत्य को उसके शुद्ध रूप और ढांचा में बोध करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का सुझाव देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्या ऊपर से जा रहा है? हाँ, आप बोलेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये सत्य को उसके शुद्ध रूप
और ढांचा में बोध करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का सुझाव देती है। सत्य 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 जो है ना, उसके लिए है वो, है ना। बल्कि ये दिव्य की शाश्वत खोज के लिए मनुष्य का समर्पण है। बल्कि ये दिव्य की शाश्वत खोज जो हमें हमेशा के लिए चाहिए ना, उसकी उसके लिए मनुष्य का समर्पण है उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, समर्पण करते हैं इन सभी को, है ना। तो ये है विश्व के धर्म इस खोज के तरीके हैं, और इसलिए ये धर्म थियोसॉफिकल अध्ययन के विषय है। विश्व के धर्म इस खोज के तरीके हैं। तो दिव्य ज्ञान का जो धर्म क्या है, वो खोज के तरीके अलग अलग, इसलिए ये धर्म थियोसॉफिकल अध्ययन के विषय है। इसलिए वो धर्म का अध्ययन कौन करता है, थियोसॉफी करता है। समझ में आया कि नहीं, राम प्रसाद जी? जी। यस। थियोसॉफी को एक दिव्य सूत्र या तत्व के अस्तित्व की मौलिक धारणा से आरंभ होने के लिए कहा जा सकता है। थियोसॉफी को एक दिव्य सूत्र स्रोत या तत्व के अस्तित्व की मौलिक धारणा से आरंभ होने के लिए कहा जा सकता है। तो हमें थियोसॉफी का अभ्यास कर सकते हैं स्टार्टिंग से, ऐसा बोल रहे हैं। जिस दिव्य सूत्र को संसार के विभिन्न हिस्सों में और समय के विभिन्न युगों में विविध नामों से पुकारा जा सकता है। तो वो बटा हुआ है, सब धर्मों में अलग अलग नाम है। जैसा हम चक्रास को हिंदी में अलग बोलते हैं, इंग्लिश में अलग बोलते हैं, वही चक्रास है। हमारे बॉडी में जो चक्रास है, 7 चक्रा, उसको आप हिंदी में अलग बोलोगे, इंग्लिश में अलग बोलेंगे, संस्कृत में अलग बोलेंगे, लेकिन तो सेम है ना। उसमें चेंजेस नहीं है। कोई 8 नहीं बोलेगा, कोई 9 नहीं बोलेगा, लेकिन जो है वो है, लेकिन अलग अलग इसमें बटा है। उसके लिए हम एक कर रहे थे, और सब उसके लिए एक एकीकृत लेके आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो। जिस दिव्य सूत्र को संसार के विभिन्न हिस्सों में और समय के विभिन्न युगों में विविध नामों से पुकारा जा सकता है। तो अलग अलग टाइम पे भी वो अलग अलग है। यह दिव्य ज्ञान जो सभी धार्मिक शिक्षाओं का मूल है, उनकी जांच करता है। तो थियोसॉफी उन सभी ज्ञान का उसका जांच करता है, चेक करता है। समझ में आ रहा है ना। उस सभी ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का वो जांच करता है। महाभारत हो, रामायण हो, और को कहाँ किधर किधर जो स्टोरीज हैं, तो उसकी वो जांच करता है। समझ में आया, सही है क्या नहीं, गलत है, उसका वो कौन करता है, जांच करता है। कौन करता है, थियोसॉफी करता है। भले ही वे धार्मिक शिक्षाएं भ्रष्ट हो गई है या अर्थहीन रूप से विकृत हो गई है, समग्र योजना के लिए सभी धर्मों का समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए, सभी धर्मों को समान मानती है थियोसॉफी। इतना सिंपल से तो याद रख सकते हैं हम। ज्योति मैम, आप भी थोड़ा अलर्ट रहिए। आप है ना, ये आपको कुछ कर रहे तो अलग बात है। जी सर। हाँ, तो आपको समझ में नहीं आए तो इमिडिएटली मुझे रोक दीजिए। जी सर। यस। थियोसॉफी किसी को उसके धर्म से परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थियोसॉफी क्या करती है, किसी को धर्म परिवर्तन नहीं बोलती है, धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोलती है, ठीक है। बल्कि पंथों और अनुष्ठानों के अतिरिक्त अर्थों को तर्कसंगत आधार पर समझाने और व्याख्या करने का प्रयास करती है। जो यज्ञ है, मंत्र है, उसको वो अलग तरह से समझते हैं और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। एनी बेसेंट ने ऐसे थियोसॉफिकल दृष्टिकोण को संक्षेप में इस प्रकार बताया है। थियोसॉफी आपको अपने धर्म को सही ढंग से जीने के लिए कहती है, उससे छोड़ने के लिए नहीं। तो किसी धर्म को वो छोड़ने के लिए नहीं बोलते है। सही सही समझो। तो वो क्या बोलते हैं, आपने आपने गीता पढ़ा है क्या, आपने रामायण पढ़ा है क्या, तो वो पहला पूछते हैं कि आपने अपना पढ़ा है क्या, बाद में बाकी का देखो, ऐसा बोलते हैं। दूसरे आयाम में अवलोकन और प्रयोग संगठन दूसरे आयाम में अवलोकन और प्रयोग, संगठन और परिकल्पना के अपने तरीकों में थियोसॉफी वैज्ञानिक है। तो अभी हमने जो आयाम देखे ना अलग अलग, उसके आयाम आयाम के बारे में बोल रहे, है ना। तो हमने पढ़े थे, पेज नंबर 13 पे वो थे, उसके बारे में बोल रहे।
दूसरे आयाम में अवलोकन और प्रयोग, संगठन और परिकल्पना के अपने तरीकों से थियोसॉफी वैज्ञानिक है। थियोसॉफिकल साहित्य में उल्लिखित कई अवधारणाओं और आधुनिक विज्ञान के उभरते ज्ञान के बीच की विभाजन रेखा प्रतिदिन महेंतर और कम विभेद वाली होती जा रही है। तो क्या है उल्लिखित? थियोसॉफिकल साहित्य में उल्लिखित कई अवधारणाओं और आधुनिक विज्ञान के उभरते ज्ञान के बीच की विभाजन रेखा प्रतिदिन महेंतर और कम विभेद वाली होती जा रही है। तो इसको कैसा बोल सकते हैं हम? हमारी जो अवधारणाएं है ना, और ये जो आधुनिक विज्ञान है उसके बीच की जो विभाजन रेखा है प्रतिदिन कम हो रही है। तो अच्छा है ना ये, क्योंकि थियोसॉफी के कारण हो रही है। समझ में आया मैडम? तो हमें ज्ञान मिल रहा है, वो कुछ है तो हमें वो मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जो पहले हुआ था और अभी विज्ञान उसका बीच का जो ये है ना वो कम हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना? वो है। समझ में है? ठीक है। ओके। इस बढ़ती निकटता के एक प्रमाण के रूप में यह बताया जा सकता है कि आज भौतिक शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक बल क्षेत्रों फोर्स फील्ड्स की अवधारणा अपदार्थीय नॉन मटेरियल की वास्तविकता की थियोसॉफिकल आधार को पुष्ट करती है। तो फिजिक्स का जो भी है लॉज वगैरह उसको वो पुष्टि देती है थियोसॉफी, है ना? तो वो है। ये इजी है, कुछ ये अलग नहीं है, समझ के आगे जाना है। निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जिनका अस्तित्व अब प्रश्न से परे है। वर्तमान में कुछ वैज्ञानिक द्वारा परमाणु क्षेत्र, परमाणु के भीतर के बल का वह क्षेत्र जिसे गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकत्व द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, क्या के अस्तित्व को माना और स्वीकार किया गया है। तो इसमें स्वीकार किया जाता है, कुछ कुछ प्रूफ्स हमें नहीं मिलते, तो उसको भी वो स्वीकार रही है, ऐसा ऐसा बोल रहे। अभी भी नेचर में बहुत सारे घटनाएं हैं उसे साइंस नहीं समझ सकता है। जैसा अभी भी मान लेते फूल 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 आता है ना, जो छोटे ये फूल कौन सा भी फूल का झाड़ है उसको फूल कैसा आता है वो अभी भी साइंस को पता नहीं कैसा वो होता है, फूल आता है। और कुछ चीजें हैं साइंस को पता नहीं। हमारा शरीर भी है ना, पूरा शरीर साइंस को पता नहीं है, खाली फिजिकल पता है, मेंटल पता नहीं है। बहुत सारा है हमारे शरीर में, हमारा शरीर एक मिरेकल है एक्चुअली, हम उसको नहीं पहचानते, बस ये है। कहाँ गए? पेज नंबर 18। विज्ञान अब अज्ञात ऊर्जा डार्क एनर्जी तथा अज्ञात पदार्थ डार्क मैटर अर्थात ऐसे ऊर्जा तथा पदार्थ जो असामान्य इंद्रिय अनुभव से परे है की बात करता है। क्वांटम विज्ञान बताता है कि सभी चीजों का आधार चेतना कॉन्शियसनेस में है। इसलिए हम पाते हैं कि हमारे वैज्ञानिक जगत के महान विचारक हमारे विश्व की घटनाओं की गहन और अधिक व्यापक व्याख्याओं की तलाश कर रहे हैं। उनमें से कई लोग कम से कम प्रयोगात्मक रूप से वस्तुनिष्ठ प्रमाण की संभावना से पूरी तरह से अस्तित्व को आधार मानने को तैयार है। लिंकिन बार्नेट ने अपने प्रबुद्ध पुस्तक द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टाइन द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टाइन में इसे बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। उन्हें टिप्पणी किया है कि दार्शनिक और वैज्ञानिक धीरे धीरे इस चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पदार्थ और ऊर्जा, परमाणु और सितारों का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ विश्व चेतना के निर्माण मनुष्य की इंद्रियों द्वारा आकार किए गए पारंपरिक प्रतीकों का एक भवन
के अलावा अस्तित्व में नहीं है। मनुष्य की इंद्रियों द्वारा आकार दिए गए पारंपरिक प्रतीकों का एक भवन के अलावा अस्तित्व में नहीं है। और वह अपनी पुस्तक को इस कथन के साथ समाप्त करते हैं कि मनुष्य शायद आश्चर्यचकित हो सकता है, जैसा कि सेंट पॉल 1900 वर्ष पहले हुए थे, कि संसार को भगवान के शब्द द्वारा सृजन किया गया था, ताकि जो दिखाई देता है वह उन चीजों से बनाया गया था जो दिखाई नहीं देती है। समझ में आया? तो ये रिलेशन बोल रहे सिंपल में, साइंस और वो अभी जो आधुनिक साइंस है उसको थियोसॉफी मानती है, इतना ही हम समझ सकते हैं इसमें से। ठीक है, जो चल रहा है साइंस उसको थियोसॉफी मानती है। विज्ञान की आम तौर पर स्वीकृत कर परिकल्पना से एक कदम आगे बढ़ते हुए थियोसॉफी अन्य क्षेत्रों या तत्वों के अस्तित्व को स्वसिद्ध बताती है, जिनमें सार्वभौमिकता, निरंतरता और अपदार्थीयता, नॉन मटेरियलिटी की समान विशेषताएं हैं, तथा अनेक बारे में तथा जिनके बारे में कहा जा सकता है कि सभी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक घटनाओं के सांचे मैट्रिक्स के रूप में काम करते हैं। कहा जाता है कि वे क्षेत्र उन विशिष्ट मानव शक्तियों के विकास के माध्यम से हमारे लिए सुलभ है, जो शक्तियां हमारे द्वारा परिचित पांच इंद्रियों की सीमा से परे है। वास्तव में भौतिक क्षेत्र में भी थियोसॉफी को आधुनिक विज्ञान की खोजों से पहले का माना जाता है। उदाहरण के लिए परमाणु की विभाज्यता के मामले में है, ये किसी भी तरह से वैज्ञानिक पद्धति को हीन करने के भाव में नहीं है। जो वैज्ञानिक पद्धति सभी वैध खोज के लिए मूलभूत है और जिसका हम सभी लाभप्रद रूप से अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रमुख विशेषता सत्य की अव्यक्तीय खोज है। लेकिन संभवतः आज सभी विचारशील वैज्ञानिक एक महान पूर्वी ऋषि के इस कथन से सहमत होंगे कि विज्ञान की प्रत्येक महान खोज सबसे पहले एक भव्य अंत प्रज्ञा थी। ऐसा कहा जा सकता है कि थियोसॉफी इस भव्य अंत प्रज्ञा के क्षेत्रों तक पहुंच गई है, जिनमें से कई क्षेत्रों में को शायद अभी भी तक सामान्य अर्थों में प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि वे वस्तुनिष्ठ प्रमाण के दायरे से परे कारकों में संबंधित है। किंतु वे क्षेत्र सत्य है, जैसा कि कई लोग आश्वस्त है, तथा वे दृढ़ता और समर्पण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वयं खोजे और सत्यापित किए जा सकते हैं। तो इसे हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो भी अभी जो बाहर है, तो पहला मन में हुआ था, बाद में हो गया। तो कोई साइंटिस्ट को एक एक साइंटिस्ट को एक बेंजीन का रिंग है, उसको सपने में आ गया, तो सपने में उसने ड्रॉ किया और बाद में फिजिकली ड्रॉ किया, तो आ गया। पहला मन में आता है, बाद में वो सब जो शोध लगे हैं ना, उसका जो साइंस का जो शोध है, तो वो मन में हुआ है, अंत प्रज्ञा से आए हैं ऐसा बोला। और उसके लिए भी मास्टर हेल्प करते हैं एक्चुअली, ऐसे नहीं आते, कौन सा भी शोध ऐसे ही नहीं लगता है। मास्टर जो है वो हेल्प करते हैं, तभी आता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या ना? वाह वाह। यस। ज्ञान शक्ति है, जैसा कि विनाश के भयावह उपकरणों जिन्हें मनुष्य ने युद्ध के उपयोग के लिए तैयार किया है, से प्रमाणित होता है कि इससे प्रमाणित होता है। थियोसॉफी ज्ञान के लिए नए रास्ते बनाते हुए ये भी सिखाती है कि उच्चतर संसारों का ज्ञान केवल उन लोगों द्वारा सुरक्षा के साथ प्राप्त किया जा सकता है जो शरीर, इच्छा और विचार में स्वयं को शुद्ध करते हैं। ये बहुत अच्छा है। तो हमें हमारा शरीर, इच्छा और विचार में स्वयं को शुद्ध करते हैं ना, उनको उच्च वाला ज्ञान मिलता है। वैसा आपको पहले राम प्रसाद जी, पहला मीन्स मेल नहीं आता था, मीन्स अभी आता है ना, तो पहले नहीं आता था, लेकिन आपकी जैसी ऊर्जा बढ़ रही है, आप थोड़ा शुद्ध हो रहे, तो आपको वो आ रही है। वही नाक है ना, पहले भी आ सकती थी, अभी क्यों आ रही है? क्योंकि आप में वो चेंजेस होने लगे हैं, है ना। तो वही बोल रहा है थियोसॉफी, जिस और वो ज्ञान भी हमें मिलता है, और प्योर ज्ञान मिलता है, जैसा हमारा शरीर, इच्छा और विचारों में स्वयं को शुद्ध करते हैं, तभी आता है। तो सबके लिए ही है।
और इसलिए जो स्वार्थी व्यक्तिगत उन्नति या प्राप्त ज्ञान के अन्य दुरुपयोग के ऊपर मानवता के कल्याण को रोक को देखने के लिए तैयार है। इस बात पर बार बार जोर दिया जाता है कि यदि व्यक्ति और संसार को सुरक्षित रखना है तो अध्ययन और अति भौतिक सुपर फिजिकल क्षेत्रों में साहसिक कार्य के साथ साथ सदाचार का विकास अवश्य होना चाहिए। सो सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हमेशा सदाचार करना चाहिए। जब भी ये आया अभी आ रहा है ना, उसमें सद्भाव, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी सद्भाव से मुझे बोलने के लिए आया, इंट्यूशन में क्या है, सद्भाव पर ज्यादा बोलना है ना, तो अभी करना है। ठीक है। थियोसॉफी एक दुधारी तलवार है और अज्ञानी कदाचारी या स्वार्थी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। थियोसॉफी एक दुधारी तलवार है और अज्ञानी कदाचारी या स्वार्थी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। थियोसॉफी और गुप्त विद्या, ऑक्लूटिज्म ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ और अनुप्रयोग उतना ही निश्चित है जितना कि सबसे सटीक विज्ञान के नामकरण, नॉमेनक्लेचर और नियम जो जो साइंस में नाम देते हैं ना, वैसे ही वो इम्पोर्टेंट है। वे सभी जीवन और अस्तित्व के रहस्यों के छात्र की आंतरिक प्रकृति में के अध्ययन, समझ और नियंत्रण से संबंधित है। वे सभी जीवन और अस्तित्व के रहस्यों के छात्र की आंतरिक प्रकृति के अध्ययन, समझ और नियंत्रण से संबंधित है। समझ में आ रहा है? यस। एक अन्य आयाम में थियोसफी एक आयाम है। थियोसॉफी एक दर्शन है, क्योंकि ये विश्व और उसके नियमों और मनुष्य की उत्पत्ति, विकास और नीति की तार्किक व्याख्या करती है। तो थियोसॉफी अभ्यास क्या क्या करती है? क्योंकि वो विश्व और उसके नियमों और मनुष्य की उत्पत्ति, उनका विकास और नीति की तार्किक व्याख्या करती है। समझ में आया? ये है। ये धर्म और विज्ञान दोनों से अछूती ये धर्म और विज्ञान दोनों से अछूती रह गई कई परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के कारण प्रस्तुत करती है। ये सुझाती है कि पदार्थ जीवन का उपकरण है, विचार रचनात्मक और आकार देने वाली शक्ति है, और हर्ष तथा पीड़ा दोनों का अनुभव, चरित्र तथा क्षमता के विकास और परिणाम स्वरूप शक्ति तथा ज्ञान के प्राप्त का साधन है। यह धर्म और विज्ञान दोनों से अछूती रह गई कई परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के कारण प्रस्तुत करती है। ये सुझाती है कि पदार्थ जीवन का उपकरण है, विचार रचनात्मक और आकार देने वाली शक्ति है। तो विचार क्या है? विचार रचनात्मक और आकार देने वाली शक्ति है, और हर्ष तथा पीड़ा दोनों का अनुभव, चरित्र तथा क्षमता के विकास और परिणाम स्वरूप शक्ति तथा ज्ञान के प्राप्ति का साधन है। थियोसॉफी युगों पुरानी है और सभी विचार, चाहे धार्मिक, वैज्ञानिक या दार्शनिक, का मूल आधार सूत्र है, तथा पैगंबर सुधारकों की एजेंसी के माध्यम से इससे मानवता के सभी ऐतिहासिक मत उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार प्रकाश की श्वेत किरण प्रिज्म से गुजरने पर सौर स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों में वितरित हो जाती है, उसी प्रकार सत्य की श्वेत किरण मनुष्य के त्रिपक्षीय प्रकृति के तीन तरफा प्रिज्म से गुजरने पर अलग अलग टुकड़ों में वितरित हो जाती है, जिन्हें विभिन्न धर्म कहा जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है धर्म के बारे में, धर्म कैसे पैदा हुए, तो उसके बारे में है। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता है और संस्थापक या शिक्षक का प्रभाव कम होता जाता है, हर धर्म विरूपित, विकृत, अपवित्र और यहाँ तक कि मानव रूपी या मानव कृतीय एंथ्रोपोमॉर्फिक हो जाता है। तो जैसा वो व्यक्ति मर जाता है तो विकृतियां बढ़ती, तो अलग अलग उसमें से ले लेते हैं सब कुछ। ऐसा है। आपको समझ में आया?
थियोसॉफी थियोसॉफी थियोसॉफिया या प्रज्ञा धर्म का एक टुकड़ा मात्र है। थियोसॉफी धर्म सभी धर्मों में सत्य का केंद्रीय मूल है, और प्रत्येक धर्म में केंद्रीय सत्य को पाने के लिए व्यक्ति को सभी झूठों को दूर करना होगा। तो झूठ नहीं चाहिए, झूठ को हमें दूर करना पड़ेगा। और इस धर्मों की प्रतीकात्मक भाषा को समझना सीखना होगा। सभी धर्मों में सार्वभौमिक प्रतीकवाद की व्याख्या की कुंजी थियोसॉफी द्वारा प्रदान की गई है। एचपी ब्लावर्स लिखती है, हमारी विनम्र राय में मानवता के सभी में एकमात्र अनिवार्य चीजें हैं सदाचार, नैतिकता, भाईचारे का प्रेम और हर जीवित प्राणी के प्रति दयालु सहानुभूति। तो सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट है, नैतिकता भी इंपॉर्टेंट है, भाईचारा का प्रेम और हर जीवित प्राणी के प्रति दयालु सहानुभूति चाहिए। समझ में आ रहा है क्या ज्योति मैम, माधुरी जी? थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ज्योति मैम, राम प्रसाद जी, जी। जी सर। ठीक है क्या? क्या बहुत ये हो रहा है? हम्म, ज्यादा ऊपर से जा रहा है सब। पूरी बुक करनी है एक बार, एक ये पहला पार्ट थोड़ा ये है, उसके बाद थोड़ा इजी रहेगा। इसलिए बोलता ना, इसमें डायरेक्ट थ्योरी है, इसमें गोस्ट ये नहीं है, स्टोरीज नहीं है, डायरेक्टली बोलते हैं जो भी हो, डायरेक्टली बोलते हैं। ज्योति मैम उन्होंने एड्रेस अभी भेजा है, वो केंद्र वाले ने, आपको भेज देता हूँ। मैंने डाल दिया सर फ्लायर में। डाले डाले, मैंने आपके लिए डालता हूँ खाली। आप अभी पहुंच बोला तो लेट देंगे। तो ये है सब। थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या बुक? यस, बुक तो करना पड़ेगा। 2 पेज है, अभी 942 है। ओके, नहीं ज्यादा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रारंभ में दो मूलभूत सिद्धांतों प्रारंभ में दो मूलभूत सिद्धांतों जो थियोसॉफिकल अवधारणाओं के आगे के अध्ययन के लिए मौलिक है को सामना रखना महत्वपूर्ण है को सामने रखना महत्वपूर्ण है। पहला है ईश्वर या दिव्य जीवन। ईश्वर या दिव्य जीवन एक वास्तविकता, हर जगह हर चीज में, परमाणु से लेकर विश्व में व्याप्त है। ईश्वर या दिव्य जीवन एक वास्तविकता, हर जगह हर चीज में, परमाणु से लेकर विश्व में व्याप्त है। जैसा वेदांती कहते हैं कि सब ब्रह्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो कुछ हद तक इस दिव्य जीवन का हिस्सा न हो। हम इस हम इसे बाइबल के शब्द में भी व्यक्त पाते हैं। उसी में हम रहते हैं, गति करने ते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। एक्ट्स 17:20 बाइबल की थोड़ा इन्हें दिया है संदर्भ। आधुनिक भौतिक विज्ञान सातत्य कॉन्टिनम सातत्य मीन्स कॉन्टिनम के अपने स्वयं सिद्ध प्रमाण पाशुलट में इसे अवधारणा का साक्ष्य देता प्रतीत होता है। वह जो निरंतर और अनंत है, मिश्रित प्रकृति से परे है, लेकिन जिससे मिश्रित प्रकृति का उदय होता है। वास्तव में जैसा कि अमेरिका के रेडियो कारपोरेशन के अध्यक्ष जनरल डेविड सरनॉफ ने कहा था, विज्ञान की प्रत्येक चीज प्रकृति में एक दिव्य डिजाइन
अत्यंत सूक्ष्म में लेकर अनंत तक सभी चीजों में एक उल्लेखनीय अनुरूपता को और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। तो विज्ञान अच्छा प्रकट हो रहा है ऐसा बोल रहे। यस। आगे किरण जी आ गई है। केरल जी नहीं है, पता नहीं। उत्कृष्ट दर्शन इस दिव्य जीवन को परम एब्सोल्यूट कहता है। मनोविज्ञान का साहित्य सभी अलग और व्यक्तिगत चेतनाओं के एक आधारभूत वास्तविकता के संदर्भ में से भरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक डॉक्टर गेरहार्ड इडलर अपनी पुस्तक द लिविंग सिंबल द लिविंग सिंबल में ईश्वर के दो आयामों पर ट्रांसडेंट और अंतर्निहित इमिनेंट के बात करते हैं और आगे कहते हैं ये एक सच्चा रहस्य है जो यहाँ प्रकट होता है। मानव मनोभाव साइकी में पारावैयक्तिक ट्रांसपर्सनल शक्ति जो इसे अपने नलिका और उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए मानव वैयक्तिकता इंडिविजुअलिटी में और उसके माध्यम में से स्वयं को प्रकट करती है। और प्रमुख मनोचिकित्सक डॉक्टर आर एल सदरलैंड अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की एक संभागीय बैठक में बोलते हुए इस अवधारणा की वृद्धि और विकास मरम्मत या जोड़ने की उतनी प्रक्रिया नहीं है जितनी की उद्भव है को रेखांकित करने के बाद टिप्पणी करते हैं। निहितार्थ यह है कि मेरे होने के पीछे स्वयं अस्तित्व बीइंग है यह पता लगाने में कि एक क्षणिक में कितना क्षणभंगुर है। स्थायी नामहीन स्वयं की एक झलक मिलेगी जो किसी ना की नहीं है, जो किसी का नहीं है और जो हम सभी है। थियोसॉफी बताती है कि सभी विचार सभी चेतना प्रकृति के सभी नियम इस एक नामहीन और स्थायी स्व से उपजते हैं तथा उसे उसी को प्रकट करते हैं। ये पता लगाने में क्षणिक में कितना क्षणभंगुर हो स्थायी नाम है। तो ये सब स्टडीज करती है थियोसॉफी, समझ में आ रहा है। थियोसॉफी सभी चीजों का प्रॉपरली साइंटिफिक स्टडी करती है, इतना मुझे समझ में है। ज्योति जी ठीक है ना? किरण जी आपको कल कल पार्सल हो जाएगा कल। जी किरण, सर। यस किरण जी हाँ चलेगा सर। आपको कल करेंगे। कल हम कल रात को आ गए, आज रेडी रखते। कल मैं मेरी वाइफ भेज देगी सबको, आप किरण जी को, हिरल जी और राम प्रसाद जी को और माधुरी जी को मिली है। ज्योति में हम लेंगी। जो यहाँ आते हैं उनको ही हम दे रहे सबको नहीं दे रहे है ना। डेली आते हैं पढ़ने के लिए उनको ही दे रहे हैं इसलिए ग्रुप ने नहीं डाला। ये ज्योति मैम ठीक है ना? बराबर चल रहा है। जी सर। एक जीवन के इस स्वयं सिद्ध प्रमाण से एक अपरिहार्य परिणाम आता है क्योंकि सभी प्राणी इस जीवन को अपनी चेतना की सीमा तक साझा करते हैं। इसलिए यह देखा जा सकता है कि विश्व बंधुत्व एक अपरिहार्य नियम है जो न केवल मानव जाति पर बल्कि जीवन के सभी साम्राज्यों पर लागू होता है। ईश्वर की अंतर्निहितता ईश्वर की सर्वव्यापकता है जिसे काव्यात्मक रूप से शाश्वतता का समीकन परिधान सीमलेस गारमेंट ऑफ इटर्निटी कहा जाता है। इसलिए यह आसानी से देखा जा सकता है कि किसी भी बिंदु पर कोई लाभकारी या हानिकारक कार्य संपूर्ण को प्रभावित करता है। ये दूसरा मूलभूत सिद्धांत है। दोस्तोयेवस्की कहते हैं हम सभी सबके प्रति और सभी के लिए उत्तरदायी है। बहुत अच्छी लाइन है। हम क्या लिखा है? हम सभी सबके प्रति और सबके लिए उत्तरदायी है। जितना शीघ्र मनुष्य ये समझ जाएंगे स्वर्ग का राज्य उनके लिए एक स्वप्न नहीं होगा। बहुत अच्छा है। हम सभी सबके प्रति और सभी के प्रति उत्तरदायी है।
म्हणजे स्वतः रिस्पॉन्सिबल आहे सगळ्या गोष्टीसाठी, स्वतःसाठी आणि दुसऱ्यासाठी पण, म्हणजे काही पर्यंत आपण स्वतः जबाबदार आहोत गोष्टीसाठी. जे आपलं आता चाललंय ना, ते आपल्याला माहित है। बल्कि एक जीवित वास्तविकता होगा। और थियोसॉफी ये भी जोड़ेगी कि जिसने भी इस सत्य को समझ लिया है वो जानता है कि बंधुत्व का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की या प्रकृति के किसी अन्य महान अवैयक्तिक नियम के समान की अवलंघनीय है। यह अन्यथा नहीं हो सकता क्योंकि हम सभी एक सर्वोच्च स्व, वन सुप्रीम सेल्फ के अंश है। थियोसॉफी की शिक्षाओं में समाहित अनेक बिंदुओं में से कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। कुछ बिंदु है, तो इस बिंदु को हम पढ़ेंगे। बहुत है, 20 बिंदु है। कितना बजे है? रुकेंगे क्या इधर, ध्यान करेंगे फिर? थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, ध्यान करना अच्छा बात है, तो इधर हम रुकेंगे। पेज नंबर 22 हो गया है। ठीक है। ओ, चलो ध्यान करेंगे। आराम से बैठिए। यस। जिसके पास बुक है उनको जल्दी समझ में आता है, जिसके पास बुक नहीं उनको समझ में नहीं आता है ना? माधुरी माधुरी जी मैम ने लिखा था, समझ में आ रहा है। ज्योति मैम को हिंदी उनका अच्छा है, उनको भी समझ में आता है, बहुत अच्छा। यस, हम ध्यान करेंगे फिर जुड़ेंगे। चलो ध्यान के लिए हम जुड़ेंगे, आप रेडी हो जाइए। आराम से बैठना है, जो होता है सो डायरेक्टली ध्यान लगाता हूँ। ओके। आराम से बैठिए, सांसों पे ध्यान देना है, आराम से बैठना है। धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। धन्यवाद सभी को, मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है, सांसों पे ध्यान देना है, अपनी पैरों को उंगलियों को हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0, और धीरे धीरे बाहर आना है। अब सभी को मेरा थैंक यू, धन्यवाद। किसी को बात करना है तो कर सकते हैं, ना तो सोने के लिए जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू ऋषाली मैम, मधुरी मैम, राम प्रसाद जी, नीता जी, शिवम जी, अजीत जी, किरण जी। थैंक यू सर। यस राम प्रसाद जी, थैंक यू नीता जी। यस 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 यस, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यस, ठीक नहीं तबीयत किरण जी की। यस ज्योति मैम, आत्मनिर्भर सर। आत्मोदर लेट हो गया ध्यान है। यस, ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। थैंक यू मैम, थैंक धन्यवाद सर। यू, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम। वंदन सर। आत्मवंदन।
बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। आप सभी को थैंक यू। थैंक यू किरण जी, नीता जी, यस, राम प्रसाद जी, ठीक है ना। हर दिन बताना ऐसा कुछ नहीं है, आप सोना चाहते हो तो सो जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई कंपल्सन नहीं, ठीक है। ठीक है, रुकेंगे इधर। सबको शुभ रात्रि। हम्म, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। प्रैक्टिस। यस, कल कल मिलेंगे 9 बजे।